कुछ दिन पहले मैं एक सज्जन के घर पे था। मैं मेहमान था वहाँ। हम लोग बातचीत करके उनके यहाँ से जाने वाले थे वापस। तब तक से उनको किसी का फ़ोन आया और उन्होंने मुझसे कहा, रुक जाइए सर। तो मैं क्यूरियस हो गया। मैंने पूछा क्या बात है। तो बोले एक बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर हमारे घर पे आने वाले हैं, तो आप उनसे मिल के जाइए और अगर आप कुछ अपने भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं तो उनसे पूछ लीजिए। मुझे कुछ नहीं जानना था और एस्ट्रोलॉजी के बारे में मेरा विचार भी काफ़ी क्लियर है, बट फिर भी मैं रुक गया वहाँ पे। मैं देखना चाहता था उस आदमी को। मैंने खुद अपने आप को एक एस्ट्रोलॉजर को दिखाया था, अपने बारे में बताया था और उन्होंने मुझे कुछ प्रेडिक्शंस भी किए थे। सन 2014 नहीं 15-16, मुझे याद नहीं है वो साल। और उसके बाद से मेरा ये नहीं कहूँगा कि मुझे भरोसा ख़त्म हो गया, लेकिन ज़रूरत ख़त्म हो गई मेरी लाइफ में एस्ट्रोलॉजर्स की। तो वो भाई साहब आए और हमारे फ्रेंड को देखा, उनका डेट ऑफ बर्थ पूछा, उनकी वाइफ का डेट ऑफ बर्थ पूछा और कुछ चीज़ें उनको बताई, कुछ अच्छी चीज़ें, कुछ ख़तरनाक चीज़ें। एक तो बहुत ही ख़तरनाक चीज़ बताई कि उनकी वाइफ के ऊपर बहुत बड़ा डेथ का एक योग है और फिर उन्होंने बताया कि सॉल्व हो सकता है, मैं इसके लिए पूजा कर लूँगा, कुछ मंत्र जप करने होंगे और फिर ठीक हो जाएगा। और फिर इसके बदले में उन्होंने काफ़ी मोटी रकम ले ली। फिर मुझसे उन्होंने पूछा कि डॉक्टर साहब आपको भी कुछ जानना है अपने बारे में। मैंने कहा नहीं, मैं अपने बारे में जानता हूँ। फिर बोलते नहीं अपने बच्चों के बारे में कुछ पूछिए। मैंने कहा मेरे बच्चे अपने बारे में खुद ही जानेंगे। फिर भी जो हमारे मित्र थे उन्होंने बोला कि आप बताइए सर के बारे में कुछ चीज़ें बताइए। उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे मेरा जन्मदिन और वो सब चीज़ पूछ करके उनको बताया। तो कुछ ऐसी कॉमन सी चीज़ उन्होंने मेरे बारे में बता दिया, कुछ बहुत नई, कोई बहुत स्पेसिफिक चीज़ नहीं बताई। मैंने थैंक यू किया और वहाँ से हम लोग जाने वाले थे। तो मेरे रवैये को देख करके उन्होंने कहा आपको भरोसा नहीं है एस्ट्रोलॉजी पे? तो मैंने कहा नहीं, ऐसा तो मैंने नहीं कहा कि मुझे भरोसा नहीं है। बोलते नहीं आप कुछ जानना ही नहीं चाहते? तो मैंने कहा मुझे ज़रूरत नहीं है इसकी। तो बोलते नहीं मैं जानता हूँ आप मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, आप इस पूरे साइंस के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, मैं आपके चेहरे पर देखकर बता सकता हूँ। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं नहीं मानता, मैं तो अपने मुंह से कह नहीं रहा हूँ ये चीज़। बोलते पूरी दुनिया जब किसी एस्ट्रोलॉजर से मिलती है तो अपने बारे में जानना चाहती है, अपना भविष्य जानना चाहती है, आप ही खाली नहीं जानना चाहते। इसका मतलब ये है कि आप इस साइंस पर विश्वास नहीं करते। तो मैंने उनको थोड़ा सा यहाँ पर रोका। मैंने कहा सर मेरे हिसाब से एस्ट्रोलॉजी साइंस नहीं है, ये एक सूडो साइंस है। उनके थोड़ा सा आंखें खुल गई, थोड़ा सा नाराज़ से हो गए। बोलते ऐसे कैसे कह सकते हैं आप? अगर एस्ट्रोलॉजी साइंस नहीं है, उसमें कोई दम नहीं है, तो इतने सालों से ये बरकरार कैसे है, बची कैसे है? मैं चुप हो गया वहाँ पे। मैंने कहा ठीक है, अगर आपके हिसाब से एस्ट्रोलॉजी साइंस है तो ठीक है, आप कंटिन्यू करिए, मैं आपसे बहस नहीं करूँगा। लेकिन ये बात मेरे मन में बैठ गई। वो चले गए और मेरे मित्र मेरे साथ बैठे हुए थे। तो बोलते सर आप बताइए इसके बारे में, मुझे बताइए कि एस्ट्रोलॉजी आखिर इतने सालों से टिकी हुई क्यों है, अगर उसमें कोई दम नहीं है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। तो मैंने अपने दोस्त से कुछ पॉइंट्स बताए। मैं चाहता हूँ आप भी उसको समझें। सबसे पहला पॉइंट है, इट इज़ ह्यूमन नेचर टू फाइंड पैटर्न्स। कि हम इंसानों का दिमाग ऐसा बना हुआ है कि हम पैटर्न्स खोजते हैं। हम स्टॉक मार्केट में पैटर्न्स खोजते हैं, टाइल्स में अगर बहुत ढेर सारे डिज़ाइंस बने हैं तो उसमें हम
चेहरों के या जानवरों के पैटर्न्स खोजते हैं। रियल लाइफ में जहाँ लोग पूरी तरह से अच्छे या बुरे नहीं होते, वहाँ पर हम कैरेक्टर्स डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। ये भी एक पैटर्न खोजने की कोशिश है। तो ये पहला पॉइंट है जो मेरे हिसाब से एस्ट्रोलॉजी को ज़िंदा रखता है। बिकॉज वी ह्यूमंस आर मेड अप ऑफ ब्रेन दैट सीक्स पैटर्न्स। फिजिकली इस दुनिया में सर्वाइव करने के लिए अच्छी चीज़ है, तभी हम पहचान पाते हैं कि ये लकड़ी है, ये मेटल है, ये आग है, और हम चीज़ों को एक दूसरे के साथ मिक्स करके यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ख़तरा तब हो जाता है जब हम वहाँ भी पैटर्न्स देखना शुरू कर देते हैं जहाँ है ही नहीं। और इतने सालों से ये इसलिए भी बरकरार है क्योंकि इंसान चाहता है, समझना चाहता है, उसकी प्रॉब्लम्स की वजह जानना चाहता है। अभी हम लोग एक हेल्थ के ऊपर सीरीज़ बना रहे हैं, जुग जुग जियो। तो उसमें मैं बता रहा था बच्चों को कि कैसे मेडिसिन जो आज दुनिया भर में लोग यूज़ करते हैं एज साइंस, जो इतनी ढेर सारी बीमारियों को ठीक करती है, पहले ये भी बड़ी वेग सी थी, ये पूरी तरह से साइंटिफिक नहीं थी। पहले लोग डायग्नोसिस जो बनाते थे वो ऐसे ही बनाते थे जैसे आज एस्ट्रोलॉजर्स हैं। और वो इसलिए क्योंकि जब आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप मिस्टिकल चीज़ों में, स्पिरिचुअल चीज़ों में उसका एक्सप्लेनेशन खोजते हैं। अब दूसरी बात कि एस्ट्रोलॉजी में ही हमने क्यों एक्सप्लेनेशंस खोजा? हम सब ना अपने से किसी बड़ी चीज़ का हिस्सा होना चाहते हैं। उससे हमारे ईगो को या हमारे अंदर एक बड़ेपन की फीलिंग आती है। इसलिए इंसान कहता है कि मैं इस पूरे ब्रह्मांड में एक छोटा सा नथिंग नहीं हूँ, मेरी कुछ औकात है। मैं शुक्र राशि का हूँ या वृश्चिक राशि का हूँ, इतने बड़े प्लैनेट के साथ मेरा डायरेक्ट कनेक्शन है। पहले बचपन में मेरे साथ भी ऐसे ही था। मैं अखबार में जो एस्ट्रोलॉजी का पेज आता था मैं उसको हर रोज़ पढ़ता था और मुझे बड़ी खुशी मिलती थी। और वो इसीलिए है क्योंकि हम खोजते हैं कंफर्ट और हम गाइडेंस खोजते हैं, कोई मिल जाए, कोई बता दे, हमको रास्ता बता दे। तीसरी बात कि क्यों मैं इसको एक साइंस नहीं मानता एस्ट्रोलॉजी को, क्योंकि ये जो ब्रह्मांड है और इसमें जो ग्रह नक्षत्र हैं ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, बहुत ही इंट्रिकेट चीज़ है। इसमें बहुत ढेर सारी बारीकियां हैं और हम लोगों को लगता है भाई अगर कोई इंसान इतनी कॉम्प्लेक्स चीज़ को स्टडी कर रहा है और इतने सालों से स्टडी कर रहा है तो वो तो सही होगा ही। इसीलिए ये एक जनरेशन के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी कई सालों से चली आ रही है। देखिए मैं डॉक्टर हूँ, मैं मरीज़ों को उनकी बीमारी को पहचानने की कोशिश करता हूँ और इलाज देने की कोशिश करता हूँ। लेकिन मैं अपने 20 साल के करियर में और उसके एक्सपीरियंस से आपको ये बता सकता हूँ कि अभी भी हम इंसान केवल ये शरीर अगर ले लें, पूरा ब्रह्मांड तो छोड़ दीजिए, खाली शरीर को भी ले लें तो उसके बारे में 1% भी नहीं जानते। जी हाँ, 1% भी नहीं जानते। ये शरीर इस ब्रह्मांड का एक छोटा सा पार्ट है। तो हम एक्चुअली क्या जानते हैं? कुछ बीमारियां, उनके लक्षण और उनको ख़त्म करने वाली कुछ दवाइयां जो आज कर रही है, पता नहीं कल करेगी कि नहीं करेगी। क्योंकि अगर उन वायरसेस में या बैक्टीरियाज में कोई जेनेटिक म्यूटेशन आ गया तो पता नहीं काम करेगी कि नहीं करेगी। तो मैं समझता हूँ कि जो चीज़ें बहुत कॉम्प्लेक्स होती हैं उसको समझना उतना ही मुश्किल है। इसीलिए मेरे हिसाब से एस्ट्रोलॉजी कोई साइंस नहीं है। अब चौथी बात, हम और आप एस्ट्रोलॉजी को सही मानते क्यों हैं? क्योंकि इसमें हमें मिलता है वैलिडेशन थ्रू पर्सनल एक्सपीरियंस। कि अगर आप कोई स्टेटमेंट सुनते हैं किसी आदमी की या कोई अखबार में कोई भविष्यवाणी पढ़ते हैं तो आप अचानक से सोचना शुरू कर देते हैं मेरे अंदर है या नहीं है। और आपको पता है हम लोग मेडिसिन में इसको क्या कहते हैं? जब हम पढ़ाई करते थे कॉलेज में तो इसको बोलते थे इंटर्नशिप सिंड्रोम। हम जिस डिपार्टमेंट में जब पढ़ते थे, मेडिसिन में या साइकेट्री में या ऑफ्थल्मोलॉजी में
जिस भी डिपार्टमेंट में पढ़ते थे और जिस बीमारी को पढ़ते थे, हम लोगों को लगता था कि वो हमको ही है, क्योंकि हमारा माइंड पैटर्न्स खोजता है। तो हमारे सर लोग बताते थे ये प्रॉबिलिटी नहीं है, अगर पेट में दर्द है तो सबसे पहला ऑप्शन कैंसर नहीं होगा, गैस्ट्राइटिस होगा। तो ये एक साइंटिफिक स्टडी के बाद पता चला। और एस्ट्रोलॉजी तो पूरी डिपेंड ही करती है वैलिडिटी ऑन पर्सनल एक्सपीरियंस। उसमें कोई रिसर्च नहीं है, उसमें कोई पीयर टू पीयर रिव्यू नहीं है, जैसा कि हमारी मेडिसिन में होती है, किसी भी साइंस में होती है। पांचवा, एस्ट्रोलॉजी इसलिए भी सर्वाइव कर रही है क्योंकि इसमें एक कल्चरल लेगेसी है। अगर मैं आपसे कोई बात कहूँ और मैं कहूँ ये बस 2 मिनट पहले मैंने इसके बारे में सोचा है, तो आप बोलेंगे ये कोई बहुत गहरी बात नहीं है। लेकिन अगर मैं आपसे कहता हूँ ये बात तो 600 साल पुरानी किसी किताब में लिखी हुई थी और किसी ऋषि मुनि ने लिखी थी, तो आप अचानक से उसको ज़्यादा क्रेडिबल मानना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से एस्ट्रोलॉजी को मिली है क्रेडिबिलिटी, केवल इसकी हिस्ट्री की वजह से। छठी बात, सोशल इन्फ्लुएंस। अगर किसी सोसाइटी में कुछ लोग मिलकर के किसी बात को मानते हैं तो वो चीज़ दूसरी सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करना शुरू कर देती है। इसी तरह से आते हैं ट्रेंड्स, फैशन, डर, मार्केट में रिसेशन, इसी तरह से आते हैं। 7th, इकोनॉमिक इंसेंटिव। ये एक ज़रूरत है और उसको फुलफ़िल करने वाला प्रोडक्ट है। जैसे मैंने आपसे कहा, मैं खुद गया था एक एस्ट्रोलॉजर से मिलने चंदन में। उस समय मैं जॉब कर रहा था और मैं पूरी तरह से बोर हो गया था। मैं चाहता था कुछ अपना करूं। यूट्यूब का मैंने काम उस समय बहुत सीरियसली शुरू नहीं किया था। इन कोर्सेज का, डीप नॉलेज का काम, जिनों पढ़ाने का काम मैंने बहुत सीरियसली चालू नहीं किया था। सोच रहा था इसके बारे में, और कभी कभी ये भी थॉट आता था कि हम अपना बिजनेस करें, अपना खुद का एक डायग्नोस्टिक सेंटर बनाएं। तो मैं चला गया उनसे मिलने। उनका नाम क्या था, पंडित केदार शर्मा, जयपुर में। मुझे 2 दिन पहले किसी ने बताया था उनके बारे में कि बहुत ही अच्छा भविष्य देखते हैं, और उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के बारे में बता दिया था कि वो प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं। ये बात सुनी और मुझे ज़रूरत भी उस समय, क्योंकि मैं परेशान फील कर रहा था, बोर हो रहा था। तो मैं चला गया ट्रेन पकड़ के। मैं उस समय हिसार में था, हिसार से गया मैं जयपुर और उनसे मिला। 2 मिनट में 2 सवाल उनसे मैंने पूछे। कोई बहुत जान पहचान नहीं हुई, कोई दोस्ती वोस्ती नहीं हुई। इनफैक्ट मुझे देख करके वो चिढ़े से लग रहे थे, परेशान लग रहे थे। मुझे थक गए थे या मेरा जन्मदिन पूछा, मैंने बताया। फिर मैंने पूछा मुझे मेरा काम कैसे चलेगा, तो बताया हो जाएगा। मैंने डेट वेट पूछा तो बोलते हैं डेट नहीं बता सकते। तो चला आया। मैंने रिम्पी से कहा यार ये तो कुछ समझ में नहीं आया, तो बोलते हैं हो जाएगा। अब जो मैं खोज रहा था मुझे मिला नहीं, क्योंकि मैं सचमुच में अपनी प्रॉब्लम का सलूशन खोज रहा था। बट ज़्यादातर लोग खोजते हैं अपने डर को शांत करने के लिए कोई बहाना। मुझे याद है बचपन में मम्मी अंगूठियाँ किसी किसी से पूछवा करके ले आती थी, पहना देती थी। तो मैं पहन भी रखता था, उसको पहने रखता था। मुझे लगता था इसी को पहनने से पढ़ाई हो जाएगी, अच्छे नंबर आ जाएंगे। लेकिन अब मुझे समझ में आता है कि आपको अगर एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है तो उसका रास्ता है। हो सकता है वो रास्ता बहुत साफ नहीं है, आसान नहीं है, बट रास्ता है। तो जब रास्ता है तो आप बहाने क्यों खोजोगे? तो मुझसे पूछ रहे थे भाई साहब कि अच्छा मान लीजिए कोई आदमी फॉलो करना चाहता है एस्ट्रोलॉजी, अगर उसको मैंने बता दिया अंगूठी पहन लो, तो क्या बुराई है उसमें? तो मैंने अपने फ्रेंड को बताया बुराई कुछ नहीं है, केवल ये जान लीजिए कि ये कोई साइंस नहीं है, ये कोई साइंस नहीं है, ये एक सूडो साइंस है। तो मुझसे पूछ लेंगे सूडो साइंस में और साइंस में डिफरेंस क्या है, और ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सबसे पहली बात तो मेथडोलॉजी।
साइंस एम्प्लॉय करता है साइंटिफिक मेथड, जिसमें ऑब्जर्वेशन बनाता है, हाइपोथेसिस बनाता है, एक्सपेरिमेंट्स करता है और अपने एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए अपनी थियोरी को, अपनी हाइपोथेसिस को या तो वैलिडेट कर पाता है या उसको रिजेक्ट करता है। ये एक बहुत ही सिस्टमेटिक और रिपीटेबल चीज़ है। जैसे आप घर में कोई खाना बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, तो आप रोटी को रोज़ रोज़ उस तरीके से बना सकते हैं। ऐसे ही एक साइंस का मेथड है कि आप उसको रिपीट कर सकते हैं, उसको फिर से रिजल्ट दे सकते हैं। और वहीं सूडो साइंस में ये चीज़ नहीं होती, रिगरस मेथडोलॉजी जो साइंस में होती है। इसलिए ये डिपेंड करता है, ये रिलाई करता है एनेक्डोट्स पे कि भाई उनके साथ ये हुआ था, पर्सनल टेस्टिमनीज पे कि आपको फील हो रहा है ना, और अनटेस्टेबल क्लेम्स पे, ऐसी बड़ी बड़ी बातों पे जिसको आप टेस्ट नहीं कर सकते लेकिन बता सकते हैं। तो हमारे मन में चूंकि बायस्ड होने का एक नेचर है हमारे माइंड का, हमारे सिस्टम वन का, तो एस्ट्रोलॉजी उसी को यूज़ करती है। दूसरा डिफरेंस साइंस में और सूडो साइंस में है एम्पिरिकल एविडेंस। साइंस हमेशा बोलता है मुझे एम्पिरिकल एविडेंस दो, इसके सारे कंक्लूजन्स बेस्ड होते हैं रिपीटेबल एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशंस पे, कि अगर आप कोई चीज़ कहते हैं मैं ये कर दूंगा या ऐसा हो जाएगा, तो उसको एक्सपेरिमेंट करके दिखाओ, उसको रिपीट करके दिखाओ। और वहीं पर आपका सूडो साइंस जैसे एस्ट्रोलॉजी है, उसको एम्पिरिकल एविडेंस नहीं चाहिए। इनफैक्ट अगर उसकी जो क्लेम्स है कोई वेरीफाई नहीं कर पाता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वो बोल दिया तो बोल दिया, सलमान खान की तरह है। तीसरा डिफरेंस साइंस और सूडो साइंस में है पीयर रिव्यू। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। साइंस में लोग ये मानते हैं कि मुझे पीयर रिव्यू मिलना चाहिए, कि अगर मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं कोई खोज करके किसी दवाई को बना रहा हूँ या कोई चीज़ मैं प्रूव कर रहा हूँ, तो मेरे जैसे लोग उसको एक्सपेरिमेंट करके या तो प्रूव करें या तो डिसप्रूव करें और अपना एक रिव्यू दें। इसी तरह से कोई एक्सपेरिमेंट को वो सच मानते हैं या झूठ मानते हैं, कि एक आप जैसा ही इंटेलिजेंट आदमी उसको टेस्ट करे और अपना खुद का एक अप्रूवल दे। और सूडो साइंस ये अवॉइड करती है। इनफैक्ट अगर किसी का पीयर रिव्यू मिलता है तो उसको डिसमिस करती है। वो केवल उन चीज़ों को सुनना चाहती है जो उसके फेवर में हो। अगर इसके खिलाफ कोई एविडेंस मिलता है तो उसको डिस्कार्ड कर देती है। इसीलिए इसको सूडो साइंस कहते हैं। चौथी चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है और यही चीज़ है जो डिफरेंशिएट करती है एक साइंस को सूडो साइंस से, ओपननेस टू चेंज। साइंस चूँकि हर रोज़ नए नए एविडेंस मिलते हैं, प्रूफ्स मिलते हैं, और जैसे ही एक थियोरी के खिलाफ कोई प्रूफ मिलता है तो साइंस अपने आप को बदलती है। अगर मेरी थियोरी के अगेंस्ट कोई प्रूफ मिलता है तो ये थियोरी को साइंस डिसरिगार्ड कर देती है, बोलती है बेकार है। और अगर इसके फेवर में कोई चीज़ मिलती, कोई प्रूफ मिलता है, तो ये और प्रूव हो जाता है। इसको बोलते हैं ओपननेस टू चेंज। और ये बिल्कुल नहीं होता है एस्ट्रोलॉजी में, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी के सारे क्लेम्स बहुत ही रिजिड होते हैं, अनचेंजिंग होते हैं। उसके खिलाफ एविडेंस होगा तो भी नहीं देखते ये लोग, ये बदलना ही नहीं चाहते। ऐसा लगता है ये ब्रह्मा जी की लिखी हुई बात है, ये सच ही है। पांचवा है साइंस का और सूडो साइंस का प्रेडिक्टिव पावर। सूडो साइंस जो होते हैं ना, वो साइंस के सामने कहीं नहीं टिकते, क्योंकि साइंस हमेशा ऐसी प्रेडिक्शंस करता है जो ऑलमोस्ट हमेशा सच होते हैं। अब मान लीजिए आइंस्टाइन ने थियरी ऑफ रिलेटिविटी दी और बताया कि एक ब्लैक होल दुनिया में है, ब्रह्मांड में है। आपको पता है वो चीज़ बाद में पता चला कि वो है, वो खाली मैथमेटिक्स से उन्होंने प्रूव किया था। ये है प्रेडिक्टिव पावर साइंस की। और वही सूडो साइंस ऑफर्स वेग प्रेडिक्शंस। वो आपको गोल गोल घुमा के प्रेडिक्शंस देंगे, भविष्यवाणी करेंगे, जिसको आप टेस्ट नहीं कर सकते। और वो इतने जनरल होते हैं कि आप उसको गलत भी नहीं बोल सकते। अब किस टाइप के लोग हैं जो दोनों से अट्रैक्ट होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है,
बिकॉज जो लोग साइंस की तरफ जाते हैं, साइंटिफिक मेथड्स की तरफ जाते हैं, वो अलग ही टाइप के होते हैं। उनका माइंड, उनका थिंकिंग, उनकी पर्सनालिटी अलग होती है, और इन दोनों को अलग अलग चीज़ें भी मिलती हैं। साइंटिस्ट्स, रिसर्चर्स, एजुकेटर्स, रियल स्टूडेंट्स, या जिनको आप कह सकते हैं प्रोफेशनल्स, ये खोजते हैं साइंटिफिक अप्रोच, एक ऐसी चीज़ जिसका कोई बेस हो, वो जो लॉज के ऊपर डिपेंड करता हो, और वो उन लॉज को समझना चाहते हैं। और जो इस तरह के लोग होते हैं, उनका फ्यूचर क्या होता है, वो अपना करियर बनाते हैं मेडिसिन में, इंजीनियरिंग में, टेक्नोलॉजी में, रिसर्च में। और ये इन्हीं लोगों की वजह से हम इंसानियत रोज़ रोज़ मॉडर्न होते जा रहे हैं और इंटेलिजेंट होते जा रहे हैं। हमारी लाइफ आज से 100 साल पहले जितनी कंफर्टेबल, जितनी सेफ थी, उससे कहीं ज़्यादा आज हो गई है। हमारी मोर्टेलिटी रेट आज बहुत कम हो गई है 100 साल पहले से। कितनी ढेर सारी बीमारियां ख़त्म कर दी है इसी मेथड से। और सूडो साइंस, इसमें बहुत टाइप के लोग होते हैं, डाइवर्स ग्रुप होते हैं। इसमें बिलीवर्स होते हैं जो बस बिलीव करना चाहते हैं। इसमें मिस इन्फॉर्म लोग होते हैं, बातें सुनते हैं और उसके ऊपर जो भी बात उनको अच्छी लगती है उसको मान लेते हैं। और इसमें वो लोग होते हैं जो एक्सप्लॉइट करते हैं, और ऐसे भी लोग होते हैं जो एक्सप्लॉइट होना चाहते हैं। तो इनका भविष्य क्या होता है, इसमें आपको मिलता है होप, उम्मीद। तो अगर आप इस तरह का मलहम खोज रहे हैं तो जाइए लीजिए। लेकिन अगर आप सचमुच में अपनी प्रॉब्लम्स को समझना चाहते हैं और उसको जड़ में जाना चाहते हैं, तो यू नीड टू बी वेरी क्रिटिकल अबाउट एवरीथिंग यू विल हियर। जो भी चीज़ आप सुनते हैं उसके बारे में क्रिटिकल होना पड़ेगा। पतंजलि योग सूत्र में कहा गया है, लेजीनेस, मेंटल इनर्शिया एक ऑब्स्टिकल है सोल कॉग्निशन में। अगर आप स्वयं को जानना चाहते हैं तो एक साइंटिफिक माइंड होना चाहिए आपका। ये केवल बिलीफ का खेल नहीं है। तो दोस्तों, ठीक है, अगर आपको पेट दर्द कर रहा है तो आपको दवाई चाहिए, घबराहट हो रही है तो आपको एंटी एंजाइटी की मेडिसिन चाहिए, लेकिन अल्टीमेटली तो आपको रियलिटी चाहिए। हर चीज़ के पीछे की रियलिटी, इस ब्रह्मांड के नियम और कानून समझना चाहते हैं आप। अब आप बड़े हो चुके हैं, नहीं? छोटे बच्चों को झुंझुना दे दीजिए तो वो खुश हो जाएंगे, खिलौनों से खुश हो जाएंगे। हमारी और आपकी उम्र तो उसके ऊपर चली गई है। मेरी लाइफ में ज़रूर कि पहले मैं बिलीवर था, सुनना चाहता था अच्छी अच्छी बातें, भविष्यवाणियाँ, किसी को लोरी सुनना होता है, कहानियाँ सुननी होती हैं अच्छा फील करने के लिए। शायद आलसी था इसलिए। लेकिन जब समझ में आ गया कि कर्म से ही फल की उत्पत्ति होती है, तब चीज़ें बदल गईं। पहले इसको जानता था मैं, लेकिन ज़रूरत के बाद ये समझ में आ गई। तो अगर आप भी इस साइंस को समझना चाहते हैं जी हाँ, मेरे हिसाब से ज़रूर साइंस है, इसके बारे में मैं कल बात करूँगा। बट अगर आप इसको जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप ये नंबर पे ज़रूर बेसिक एडवांस कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और भी बहुत से अलग अलग कोर्सेज हैं। डिसीजन मेकिंग का BDM है, बिजनेस का WPX है। बहुत जल्दी हमारे वेबसाइट पे आने वाला है, dkbrains.com पे। ठीक है।